ये बहुत ही मतलब ये कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को दर्शाता है। और मेरे ख्याल से किसी भी सरकार के लिए और समाज के लिए ज़रूरी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई भी किसी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसी हरकत अगर हो रही है बार बार, वहाँ आपने देखा मनीषा वाला मैटर हुआ, अब ये हो रहा है, ये एक कोई अच्छा संकेत नहीं देता। यहाँ पर जो आपकी आम जनता है उसके अंदर एक भय का माहौल बने, वो अलग बात है। दूसरी चीज़ ये कि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में जो कोई भी आके कारोबार कोई लगाए, वो सब इस चीज़ से आदमी जब कुछ भी इस तरह का फैसला लेता है तो सबसे पहली चीज़ ये भी देखता है कि वहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है, बिल्कुल देखेगा। और आम आदमी जो इज्जतदार आदमी है वो चाहता है कि भय मुक्त अपनी ज़िंदगी वो जिए, और ये सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा हर बार एक बात कही जाती है कि पुलिस को उनके द्वारा पूरी छूट दे रखी है हरियाणा प्रदेश में क्राइम को खत्म करने, बावजूद इस तरह की घटनाएं क्या कहेंगे? देखो, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि वो मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात कही है, उन्होंने छूट दे रखी होगी, पर मैं साथ के साथ असल में हमारे लिए क्या है, हम सबके यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में आदर्श चौधरी बंसीलाल जी रहे हैं। उनके समय में कोई ऐसी चीज़ अगर होती थी तो पुलिस वाले को, पुलिस और प्रशासन को छूट नहीं रहती थी, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती थी, उत्तरदायित्व रहता था कि इसको, इस चीज़ को दूर करो, मतलब ये कानून व्यवस्था बना के रखो। तो हाँ, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर उसके बावजूद अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो शायद गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है प्रशासन को कि इस सब के बावजूद अगर छूट दे रखी है तो उसके बावजूद ये इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं, इस तरह के कांड क्यों हो रहे हैं। हरियाणा में आपके द्वारा किस तरह से? ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठा रखा है और उन्होंने अगुवाई करी है। और ये अगर कोई मुद्दा ऐसा होता है जिस मुद्दे में दम नहीं होता, लोग उससे प्रभावित नहीं होते, तो मुद्दा वहीं ख़त्म हो जाता। ये बात आम बात ये बन चुकी है क्योंकि हर किसी को ये चीज़ ये महसूस कर रहा है और इलेक्शन कमीशन इसका सही तरीके से ऐसा कोई जवाब नहीं दे पा रही जिससे जनता संतुष्ट हो। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात ये दिखाती है कि ये बहुत अहम मुद्दा है और ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है क्योंकि हमारे प्रजातंत्र की नींव चुनाव में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बयान जारी किया गया था कि उनकी माता जी के ऊपर जो अपशब्द कहे गए हैं उसको लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्या कहेंगे इसमें? अपने बिहार चुनाव में उसके साथ साथ जो कांग्रेस के लीडर हैं कन्हैया जी, उन्होंने एक चीज़ पूछी थी कि भी किसने किया, उसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। मैं जो कांग्रेस की विचारधारा है और जो कांग्रेस का कल्चर है उसमें किसी के लिए, किसी की माँ के लिए कोई भी अपशब्द नहीं कहे जाते हैं। और मेरे ख्याल से कांग्रेस की, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की जो हाईकमांड है और कांग्रेस का एक वर्कर है, कोई भी ऐसा वर्कर ऐसा नहीं होगा जो किसी दूसरी पार्टी के किसी व्यक्तिगत, किसी माँ जैसे एक रूप के प्रति कोई अपशब्द रखे। आपने मुझे भी अगर देखा होगा, मैं आपके सामने साक्षात हूँ, मेरे भाई खड़े हैं, साथी खड़े हैं, गांव के और मौजूद आदमी खड़े हैं कि मेरे बारे में भाजपा के कुछ नेता बिना किसी आधार के कुछ उल्टी सीधी बातें कितनी बोलें, पर मैं हमेशा से इसी चीज़ का, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ और एक अच्छे परिवार से आता हूँ, मान मर्यादा में रहकर मैं कभी किसी के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहता। और क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि आप किसी दूसरी पार्टी में हो सकते हो, चाहे वो मेरे ही परिवार के कुछ लोग हों, चाहे कोई और, आप दूसरी पार्टी में हो सकते हो, पर हम सारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमें आपस में एक दूसरे के साथ में एक देश को आगे रखते हुए, देश को प्राथमिकता देते हुए हमें आपस में एक दूसरे के साथ सभ्य व्यवहार और सभ्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।